हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, फॉर्मेशन सब कुछ मिलने वाला है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोशिश कीजिए कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करके अपनी ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे खुशी है कि मुझे आश्रम में काम करने का मौका मिला। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली अभी दो सेंटेंसेस हैं। पहला है कि मुझे खुशी है, तो इसके लिए आई एम हैप्पी या फिर आई एम ग्लैड, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। हैप्पी एक टिपिकल खुशी वाली चीज़ के लिए आ जाता है। ग्लैड होता है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको पाकर आप खुश हैं। ठीक है, उस चीज़ में तो जैसे सेंटेंस हुआ, सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ कोई चीज़ की कंडीशन स्टेट की बात कर रहे हैं। तो मैं किस स्टेट में हूँ? मैं खुशी की स्टेट में हूँ। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? तो मैं खुश हूँ। तो बात चल रही है मैं की आए, फिर मेन वर्ड एम, उसके साथ क्या है? ग्लैड। मैं क्या हूँ? खुश। सो आई एम ग्लैड की के लिए दैट लगाया, मुझे आश्रम में काम करने का मौका मिला। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, क्योंकि मिलना एक एक्शन है और मैंने बताया हुआ है मिलने वाली चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गेट। ठीक है, गेट का यूज़ हम करते हैं। लेकर आना, कोई चीज़ लाना या फिर कोई चीज़ मिलना, इन दोनों के लिए आप गेट का यूज़ कीजिएगा, बहुत ईजी सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन वाला है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन है डूअर मेन वर्ड एक्शन की रहेगी। डूअर क्या है? किसको मिला है? मुझे, आए। मेन वर्ड डिड। एक्शन में मैंने बताया गेट, कि मिली, क्या मिली? गेट दी अपॉर्चुनिटी। अब जो डिड है वो गेट के अंदर छुपेगा और जब भी डिड छुपता है तो क्या बनता है? सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो क्या बनेगा? गॉट। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, दैट कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, कि मुझे ये मौका मिला। किस चीज़ का मौका मिला? आश्रम में काम करने का। अब काम करने, नानी ने वाला सेंस आया। ठीक है, चाहो तो आईएनजी लगा सकते हो काम करने में, वर्किंग, या फिर टू का यूज़ करो। ठीक है, और फिर आईएनजी मत लगाना, टू वर्क इन। ठीक है, टू वर्क इन आश्रम या वर्किंग इन आश्रम, दोनों तरीके से बना सकते थे। तो पूरा सेंटेंस मेरा यहाँ पर क्या बना? मुझे खुशी है कि मुझे आश्रम में काम करने का मौका मिला। आई एम ग्लैड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन आश्रम। मैंने भी ये लॉकडाउन में देखी। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा, हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी आ रहा है ना, इंग्लिश में उस चीज़ से पहले आप ईवन लगा दो। ऑल्सो वाला नहीं, ऑल्सो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आपको ईवन का यूज़ करना है तो ईवन आप उससे पहले लगा दो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई मुकेश भी उस पार्टी में आया था, सो इवन मुकेश, तो भी कहाँ लगा? मुकेश के बाद। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में इवन कहाँ लगाया? मुकेश से पहले। इवन मुकेश वॉज इन दैट पार्टी, या फिर इवन मुकेश केम इन दैट पार्टी, इस तरीके से। सो मैंने भी ये लॉकडाउन में देखी। अब भी किसके बाद लगा हुआ है? मैंने। तो इवन कहाँ कहाँ लगेगा? मैंने से पहले, इवन। अब सेंटेंस है मैंने ये लॉकडाउन में देखी सॉरी। तो अभी भी को इग्नोर कर दो, भी का समझ में आ गया कहाँ लगना है। तो सेंटेंस जो हमारा बचा, मैंने ये लॉकडाउन में देखी, ये सेंटेंस बचा। ठीक है, तो डू और मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि एक्शन तो मिल रहा है यहाँ पर देखना, और यहाँ पर ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है, तो फॉर्मेशन वही रहेगी, डू और मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है? मैंने, आए। मेन वर्ड डिड। एक्शन क्या है? वॉच। डिड छुपा, वॉच में क्या बन गया? वॉच्ड, सेकंड फॉर्म। तो आई वॉच दिस इन लॉकडाउन, मैंने ये लॉकडाउन में देखी। और जो भी लग रहा है इवन से, इवन लगा देंगे आई से पहले। सो इवन आई वॉच दिस इन लॉकडाउन, मैंने भी ये लॉकडाउन में देखी। और जब कई बार सेंटेंस ऐसा आता है ना कि यहाँ तक कि मैंने भी, तो इस यहाँ तक की, इसके लिए आपको कोई इंग्लिश लगानी नहीं होती है। ठीक है, अगर सेंटेंस ये वाला ऐसे ही होता कि यहाँ तक कि मैंने भी, तब भी इवन का ही यूज़ होता। ठीक है, दो लगा सकते थे, इवन दो, इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन इवन लगा दोगे तो भी ठीक है। प्रकाश सर इस सीरीज़ में कुछ नया चाहते थे। ठीक है, अब ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट के ही सेंटेंसेस इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो प्रकाश सर इस सीरीज़ में कुछ नया चाहते थे। ठीक, ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला सेम रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? अगर कभी कभी ऐसे डूअर समझ में ना आए तो आपको क्या करना होता है, सबसे सेंटेंस के एंड में देखो, मोस्टली सेंटेंसेस आपके एक्शन पे ही ख़त्म होंगे। चाहते थे, नया चाहते थे, तो यहाँ पर चाहना एक एक्शन है। कौन चाहता था? प्रकाश सर। तो प्रकाश सर मेरा डूअर है। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? प्रकाश सर। मेन वर्ड लगा डिड, पास्ट इंडेफिनिट है, और एक्शन क्या है पर? चाहना। ठीक है, तो वांट,
डिड छुपा वांट में और क्या बन गया सेकंड फॉर्म वांटेड। प्रकाश सर वांटेड समथिंग न्यू इन दिस सीरीज। अगर ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाओगे तो नॉट लगेगा मेन वर्ड के साथ, तब क्या होगा, ये सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि डिड बाहर आया। जैसे प्रकाश सर डिड नॉट वांट, डिड नॉट वांटेड मत लगाना, डिड नॉट फिर वांट आ जाएगा क्योंकि डिड बाहर निकल आया और वो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, सो प्रकाश सर इस सीरीज में कुछ नया चाहते थे। प्रकाश सर वांटेड समथिंग न्यू इन दिस सीरीज। इसमें सोनिया का किरदार बहुत ताज़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्शन ढूंढो इस सेंटेंस के अंदर। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का। ठीक, अब एंड में क्या है लग रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का है। अगर था होता तो सिंपल पास्ट का होता, गागी के होता तो सिंपल फ्यूचर का होता। दूसरी चीज़, इनमें सब में जो मेन वर्ड यूज़ होते हैं वो कॉन्टीन्यूस वाले यूज़ होंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो इज़ एम आर, सिंपल पास्ट है तो वॉज वर और सिंपल फ्यूचर है तो विल बी। ठीक है, तो इसमें जो मेन वर्ड्स हैं वो भी उसी तरीके के यूज़ होते हैं जो कॉन्टीन्यूस के एक्शन में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और उसके बाद वो क्या था, कब था, क्यों था, कैसे था, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें सोनिया का किरदार बहुत ताज़ा है। फिलहाल इसमें वाली चीज़ को इग्नोर करो, या फिर इसमें के लिए इन दिस शुरू में भी लगा सकते हो, एंड में भी लगा सकते हो। सोनिया का किरदार बहुत ताज़ा है। अब किसकी बात कर रहे हैं, सोनिया के किरदार की। सो सोनियाज कैरेक्टर या फिर द कैरेक्टर ऑफ सोनिया। ठीक है, अब ये होगी किसकी बात कर रहे हैं, अब आया मेन वर्ड। अब सिंगुलर टर्म है, प्रेजेंट का है तो इज लगेगा। सो सोनियाज कैरेक्टर इज। अब वो क्या है, बहुत ताज़ा, वेरी फ्रेश। ठीक है, तो चाहो तो इन दिस पहले लगा दो, चाहो तो बाद में लगा दो कि इन दिस सोनियाज कैरेक्टर इज़ वेरी फ्रेश, या फिर सोनियाज कैरेक्टर इज़ वेरी फ्रेश इन दिस। दोनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसे कहीं भी ढाला जा सकता है। अब देखो ये सेंटेंस सकता है सकती है लग रहा है, लेकिन ये एक पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, कोई काम किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस हुआ। अब पैसिव सेंटेंस जब भी आपके सामने आए, सिंपल वाला, ठीक है, जिसमें ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, फॉर्मूला सिंपल सा आप याद रखो। किस पर काम करना है, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम करना है, उसकी थर्ड फॉर्म। सिंपल है। जैसे कि मैं बोलूँ दीवार को पेंट किया गया था। ठीक है, सो किस पर काम हुआ, दीवार पर, द वॉल, फिर मेन वर्ड आया वॉज। ठीक है, अब वॉज बीइंग, अब उस पर क्या काम हुआ, थर्ड फॉर्म पेंट की, पेंटेड, द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड। इस तरीके से बना। तो इसे कहीं भी ढाला जा सकता है कि अब सकता है सकती है मतलब कैन बी। ठीक है, यहाँ पर जो मेन वर्ड लगेगा कैन का पैसिव है तो कैन बी। अब किस पर काम कर सकते हैं, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम कर सकते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म। किस पर काम कर सकते हैं, इसे, तो इट, मेन वर्ड कैन बी। अब इसको क्या करता है, ढाला जा सकता है, मतलब मोल्ड किया जा सकता है। अब मोल्ड की थर्ड फॉर्म मोल्डेड, सो इट कैन बी मोल्डेड एनीवेयर। ठीक है, सो इसको कहीं भी ढाला जा सकता है। तो पैसिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सा। जन्नत के बाद अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे थे, मतलब अब यहाँ पर हिंदी में क्या हुआ, हिंदी में मैंने यहाँ पर डूअर मेंशन नहीं किया कि किसको नहीं मिल रहे थे, लेकिन कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी में हम इस तरीके से बोल देते हैं, लेकिन जब उसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो डूअर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को फ़ोन किया, अपने किसी दोस्त को कॉल किया और कॉल करके आपने उसको बोला कि चलेगा क्या पार्टी में। ठीक है, इतना सा पूछा कि चलेगा क्या पार्टी में, हिंदी में मैंने ऐसे बोल दिया। अब इसको आप इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे, यू लगाना पड़ेगा मुझे कि विल यू गो। ठीक है, इस तरीके से वुड यू गो, तो यू मुझे लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने हिंदी में बोला तो मैंने तुम, तू, आप कुछ भी नहीं बोला, बस इतना सा कहा कि चलेगा क्या पार्टी में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो जन्नत के बाद अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर मिलना एक्शन आया, क्या यूज़ करेंगे, गेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जन्नत के बाद ये जो टर्म है आप शुरू में एंड में कहीं भी लगा सकते हो। मैंने शुरू में लगा के छोड़ दिया कि जन्नत के बाद आफ्टर जन्नत मुझे अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो मोस्टली सेंटेंस जो आप पकड़ा करो ना वो डूअर से पकड़ा करो अगर एक्शन वाला सेंटेंस है तो, और उससे पहले जो आ रहा है वो जो टर्म जो भी होगी वो सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो और एंड में भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं डूअर से पकड़ने की कोशिश करूँ तो डूअर आएगा मुझे, कि मुझे अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे थे। ठीक है, जन्नत के बाद, अभी जन्नत के बाद वाली टर्म पहले या एंड में कहीं भी लगा सकते हैं। सो आफ्टर जन्नत मुझे अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे थे। अब रहा था, रही थी, रहे थे, सेंटेंस कौन सा हुआ मेरा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड वॉज, एक्शन क्या है, गेट, गेट
में क्या लगा, ING। सो आई वॉज, सॉरी नॉट भी लगेगा, नेगेटिव है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ING। सो आई वॉज नॉट गेटिंग, मुझे नहीं मिल रहे थे क्या, अच्छे ऑफर्स, गुड ऑफर्स। ठीक है, आफ्टर जन्नत यहाँ पर भी लगा सकते हो कि आई वॉज नॉट गेटिंग गुड ऑफर्स आफ्टर जन्नत, या फिर पहले लगा सकते हो, क्योंकि मैं पहले से ही आश्रम की है ये। अब यहाँ पर छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि मैं पहले से ही आश्रम की प्रशंसक थी। ठीक है, अब यहाँ पर है क्योंकि, अब इस क्योंकि के लिए आप बिकॉज भी लगा सकते हो। ठीक है, और एज का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि। अब जो टर्म आता है ना जैसे कि, तो एज का वहाँ पर यूज़ होता है कि जैसे कि मैं पहले से उसकी प्रशंसक थी, या फिर क्योंकि मैं पहले से उसकी प्रशंसक थी, तो उसके लिए एज का यूज़ करते हैं। एज, मैं पहले से ही आश्रम की प्रशंसक थी, मतलब फ़ैन थी। ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस है, इसके अंदर कोई एक्शन है क्या, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। मैं प्रशंसक थी, एक कंडीशन और स्टेट की बात हो रही है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, तो मैं थी, बात चलिए मैं की, आई, मेन वर्ड वॉज, अब मैं क्या थी, प्रशंसक, अब फैन, पहले से ही। अब ये जो एक्शन में, जो एक्शन वाले सेंटेंस में जो चीज़ें एक्शन से पहले लगती है, जैसे ऑलवेज, जस्ट, समटाइम्स, नेवर, वंस, ये जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें थर्ड वाली जो चीज़ होती है कि क्या था, कब था, उससे पहले लगते हैं। सो ऑलरेडी अ फैन से पहले लग जाएगा, आई वॉज ऑलरेडी अ फैन ऑफ आश्रम। ठीक है, और अगर ये चीज़ समझ में ना आए तो ये सेंटेंस के एंड में लगा सकते हो, लेकिन हल्का सा पॉज लेना पड़ेगा कि आई वॉज अ फैन ऑफ आश्रम ऑलरेडी, इस तरीके से। या फिर सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हो कि ऑलरेडी आई वॉज अ फैन ऑफ आश्रम, इस तरीके से। ठीक है, मैंने तुरंत इस मौके को लपक लिया। अब लपक लेना मतलब ग्रैब कर लेना, कोई भी अपॉर्चुनिटी जब हम पकड़ते हैं तो वो हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। ठीक है, सो मैंने तुरंत, फिलहाल तुरंत वाली टर्म को छोड़ दो क्योंकि वही चीज़ आएगी जो मैंने अभी बताया था, समझाता हूँ। सो मैंने इस मौके को लपक लिया। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर एक्शन है लपकना, इसमें एक्शन मिल गया हमें, तो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है, और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो डूअर कौन है, मैंने, आए, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, लपक लेना, मतलब ग्रैब कर लेना। ठीक है, अब ग्रैब में डिड छुपा और ग्रैब की सेकंड फॉर्म बन गई ग्रैब्ड। आई ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, मैंने इस मौके को लपक लिया। अब तुरंत के लिए मैं क्या लगाऊंगा, इमीडिएटली, और इमीडिएटली कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, और एक्शन क्या है, ग्रैब्ड, तो उससे पहले मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर सेंटेंस बना, आई इमीडिएटली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, आई इमीडिएटली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये सेंटेंस भी मैंने थोड़ा सा स्पेशल तौर पे लिया है। कोई चीज़ करने देना, लेट समवन डू समथिंग। ठीक है, जैसे कि कोई बोले कि मुझे बोलने दो, तो लेट मी स्पीक। कोई बोले कि उसको जाने दो, लेट हिम गो। अब मैंने बोला उसको मत जाने दो, तो डोंट लेट हिम गो। ठीक है, डोंट लेट हिम स्लीप, कि उसको मत सोने दो। अब यहाँ सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, कि मैंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। तो जो एक्शन है ना वो है मेरा लेट। ठीक है, ठीक है, लेट समथिंग। अब यहाँ पर डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, ये फॉर्मूला लगा। ठीक है, डूअर कौन है, मैंने, आए, मेन वर्ड डिड, उसके बाद नॉट, एक्शन क्या है, लेट। ठीक है, लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, मौके को जाने देना, ये मेरा पूरा एक्शन है, इस मौके को जाने देना, लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, आई डिड नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, अपने हाथों से, आउट ऑफ माई हैंड्स। ठीक है, तो जब भी आप ये चीज़ बोलें कि यार इसको अपने हाथों से मत जाने दो, सो डू नॉट लेट दिस गो आउट ऑफ योर हैंड। ठीक है, आउट ऑफ मतलब उनसे, फ्रॉम का यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छा बोलोगे तो आउट ऑफ का यूज़ करो। अब हम तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ये तो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, कि अब हम तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। अब के लिए नाव लगाया, हम तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING। डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगा आर, एक्शन क्या है, काम करना, वर्क, वर्क में ING लगा। सो वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, ऑन द थर्ड पार्ट, तीसरे हिस्से पर, तीसरे पार्ट पर। तो अब हम तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं, नाउ वी आर वर्किंग ऑन द थर्ड पार्ट। ठीक है, आशा है कि ये भाग भी किसी को निराश नहीं करेगा। ठीक है, अब निराश करना एक एक्शन है। ठीक है, अब इस फिलहाल आशा है मतलब होप, सिंपल होप लगा दिया, ये भाग भी किसी को निराश नहीं करेगा। ठीक है, ये सेंटेंस हुआ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, निराश नहीं करेगा, तो निराश करना ना करना एक एक्शन है।
नेगेटिव सेंटेंस है, सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। अब डूअर कौन है, कौन निराश नहीं करेगा, ये भाग भी, ठीक है। तो ये मेरा पूरा डूअर है, ये भाग भी। अब ये भाग भी या तो दिस पार्ट ऑल्सो लगा दो, या फिर ये भाग के बाद आ रहा है भी, तो इवन लगा दो ये भाग से पहले कि इवन दिस पार्ट, इस तरीके से। सो डूअर पकड़ लिया मैंने, या तो इवन दिस पार्ट या फिर दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है। ये हो गया डूअर। मेन वर्ड लगा विल, उसके साथ आया नॉट। अब विल नॉट लिख लो या फिर वोंट लिख दो मर्ज करके। सो दिस पार्ट ऑल्सो वोंट, निराश नहीं करेगा, ठीक है। विल नॉट, निराश करना होता है कि लेट समवन डाउन, ठीक है, लेट एनीवन डाउन। जैसे आपने गाना भी सुना होगा ना, डोंट लेट मी डाउन। सो डोंट लेट मी डाउन का मतलब मुझे निराश मत करो, ठीक है। अगर आपको किसी को बोलना हो कि यार तुम मुझे जस्ट गिव मी दिस चांस, आई विल नॉट लेट यू डाउन, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तो किसी को निराश नहीं करेगा, लेट एनीवन डाउन, ठीक है। सो दिस पार्ट ऑल्सो विल नॉट लेट एनीवन डाउन, कि ये पार्ट भी किसी को निराश नहीं करेगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आशा है कि ये भाग भी किसी को निराश नहीं करेगा। होप दिस पार्ट ऑल्सो वोंट लेट एनीवन डाउन। इस पार्ट में भी मैं अच्छी भूमिका निभा रही हूँ, तो इस पार्ट में भी, तो ठीक है। सो इन दिस पार्ट ऑल्सो या फिर इवन इन दिस पार्ट, इसको लगाया साइड में, डूअर से पकड़ा, मैं अच्छी भूमिका निभा रही हूँ। भूमिका निभा रहा हूँ, प्ले अ रोल, ठीक है, प्ले अ रोल। तो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड एम, एक्शन आया प्ले करना कोई भी रोल को। सो प्लेइंग अ गुड रोल, सो आई एम प्लेइंग अ गुड रोल, मैं एक अच्छी भूमिका निभा रही हूँ इस पार्ट में भी, इवन इन दिस पार्ट। तो इवन इन दिस पार्ट पहले लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, आपकी कॉल है, ठीक है। सो इवन इन दिस पार्ट आई एम प्लेइंग अ गुड रोल, इस पार्ट में भी मैं अच्छी भूमिका निभा रही हूँ। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज के वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।